नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष और आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के माध्यम से। आज हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि इसका बनावट क्या है, कैसे बना है और ये कैसे वर्क करता है। इन सभी की बातों में क्या क्या मुख्य इक्विपमेंट लगे होते हैं कंप्यूटर में, क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी। मंतोष और आप देख रहे हैं रीस्टार्ट ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बिना देर किए बात करते हैं कंप्यूटर का। तो सबसे पहले हम आज कंप्यूटर का जो संरचना है वो कैसे बना है, क्या क्या चीजों से मिलकर बनता है कंप्यूटर, उस विषय में बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, जो कि आपके जो सबसे फर्स्ट हमारा आविष्कार हुआ था वो 1822 में बना था कंप्यूटर, जिनको जो ये कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है। लेकिन जब 1822 में हमारा कंप्यूटर बना तो उस समय इसकी बनावट एक थोड़ा सा भी कंप्यूटर की तरह, जो आज की कंप्यूटर आप देखते हैं इस कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता था। उस टाइम जो हमारा कंप्यूटर बना वो बिल्कुल ये अलग टाइप से दिखता था। लेकिन आज जब ये कंप्यूटर फाइनली इसका प्रपोजल आया तो 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही कंप्यूटर का जो प्रपोजल लेके आया गया वो कंप्यूटर की तरह दिखा। जिसका तो कंप्यूटर जो हमारा है वो अगर आप बाहरी भाग को देखें तो एक बिल्कुल ही डब्बे की तरह दिखेगी, लेकिन अगर इसकी बात करें तो कंप्यूटर को बनाने का जो श्रेय है वो आपको कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जाता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ये दो को श्रेय जाता है कि अगर हमारे कंप्यूटर पे दोनों में से किसी चीज का भी मिसिंग होगा तो कंप्यूटर नहीं बन सकता है। तो कंप्यूटर बनाने का जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट है वो है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अगर दोनों में से किसी चीज का भी मिसिंग हो जाए तो हमारा कंप्यूटर ला ही नहीं सकता है, कंप्यूटर वर्क करने लायक हो ही नहीं सकता है। तो जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो एक भाषा है जो आपके हार्डवेयर को कमांड करता है, आपको हार्डवेयर कैसे काम करेगा, कैसे काम करवाना है, इन सभी विषयों पे हार्डवेयर को नियंत्रण कर देता है सॉफ्टवेयर। तो एक दूसरे का ये पूरक माना जाता है। अगर दोनों में से कोई भी चीज एक मिसिंग हो जाए तो हमारा कंप्यूटर नहीं बन सकता है। अब क्या है कि हार्डवेयर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे हार्डवेयर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो पहला है वो है इनपुट डिवाइस और दूसरा जो है वो है आउटपुट। हमारे हार्डवेयर को दो पार्ट में बांटा गया, पहला इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। अब उसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पहला जो हमारा हुआ वो सिस्टम और दूसरा जो है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके हार्डवेयर को दो पार्ट में बांटा गया, एक पहला इनपुट और दूसरा आउटपुट। और सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम पहले इधर इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या काम करता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो हार्डवेयर सिंपल सी बात है, आप इसको अगर इसे परिभाषित किया जाए तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग है, वो भौतिक भाग है जो हमारे कंप्यूटर की बाहरी भाग में लगे होते हैं। और ये बिल्कुल हार्ड होता है, ये बिल्कुल आपके जो बाहरी भाग से लगे हो, कनेक्टेड हो, जिसमें आपका सारे माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स में आते हैं। कंप्यूटर के जो बाहरी भौतिक भाग हैं उन सभी को हम हार्डवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर में जो है दो तरह का आता है, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। अब इनपुट को अगर हम समझे शॉर्ट में, तो इनपुट हमारा क्या करता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसे इन करवाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन मीन्स क्या होता है
अंदर, और पुट मीन्स क्या होता है, रखना, और डिवाइस मीन्स होता है युक्ति। तो कंप्यूटर का वैसा युक्ति जो हमारी सूचना को, हमारे यूजर की सूचना को इनपुट डिवाइस की मदद से, मीन्स हमारी सूचना को एक डिवाइस की मदद से, कोई तकनीक की मदद से, कंप्यूटर के हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर को देता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और हमने जो इनपुट दिया, जो हमने अपने इंफॉर्मेशन को दिया, प्रोसेस होने के बाद जो हमें फिर आउटपुट के रूप में मिलता है, मीन्स रिजल्ट के रूप में मिलता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस की मदद से लेते हैं। जैसे आउटपुट का काम होता है बाहर रखना, जो डिवाइस हमारे इंफॉर्मेशन को बाहर रख दे उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट में जो हमारे इंफॉर्मेशन को बाहर कर दे, और आउटपुट में जो हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के प्रक्रिया होने के बाद, प्रोसेस हो जाने के बाद फिर से हमें वापस दे देता हो, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनपुट और आउटपुट, और सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का काम है बाहरी भाग को बना के रखना, और हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि इसको कमांड देता है कि कैसे आपको वर्क करना है। जिस प्रकार से आप एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे रख लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी हो, एक कार हो, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर ना हो, तो वो गाड़ी किसी काम का नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से एक कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो वो किसी काम का नहीं हो। हार्डवेयर जस्ट लाइक आपका कार है और सॉफ्टवेयर उसका ड्राइवर है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। अब हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट होते हैं, जो कि हमारे डेटा को अंदर रखता है वो इनपुट, और जो बाहर रखता हो वो आउटपुट। तो इनपुट जो हमारा कंप्यूटर में डेटा रखने का काम करता है, सबसे पहले हमारा माउस, कीबोर्ड ना, कीबोर्ड, माउस, माइक, मीन्स कीबोर्ड माउस की मदद से हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी डेटा एंट्री टाइप करते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग करना हो तो माउस की मदद से करते हैं, माइक की मदद से करते हैं। उसी तरीके से आउटपुट में हमारा आ जाएगा स्क्रीन, प्रिंटर। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो भी है स्पीकर, ये सारा डिवाइस हमारा आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। जो हमारे इंफॉर्मेशन को अंदर रखे वो इनपुट, और जो बाहर रखे वो आउटपुट। सिंपल समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के बनाए गए, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करवाता हो, जो सिस्टम को पूरी तरीके से रन करवाता हो, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो अलग से हम हमारे काम को और भी स्मार्ट बनाने के लिए, और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को रन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन विदाउट एप्लीकेशन आप अपने सिस्टम को रन करवा सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कुछ उदाहरण हैं वो हमारा है विंडोज, एंड्रॉइड, फिर अगला आपका लिनक्स। ये सभी जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। बाकी बात जो आप अलग से आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो, क्रोम हो गया, MS ऑफिस, ये सभी को जो हम यूज करते हैं ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अगर ये सब ना भी रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम पे विंडोज ही ना हो तो हमारा सिस्टम पहले ऑन ही नहीं होगा।